Good morning, class. Class attendance. Roll number 1, 2, 3. Unmute करो. 2, 3 है. 4, 5, 6. मैम 502 राजर मैम मैम 505 ये पीछे से ना मुझे आवाजें ना आए प्लीज. मैं रिमूव कर दूंगी. 502 है. 3, यस मैम 4, 5, 505 6, प्रेजेंट मैम 7, Present, ma'am. 8, प्रेजेंट मैम 10, 11, 12, 13. Yes, ma'am. Roll number 12, present, ma'am. Okay. 15, 16, 17, 18, Present, ma'am. 19, 20, 21, 23, 24, Present, ma'am. 23. 23 present. Okay. 24, 25, 27, मैम 27 28, 32, 33, मैम 32 34, 35. Fine. 36, 37, 39. 37 मैम Okay. 41. 36 ठीक है. 41, 44, 46. 44, Sir, ma'am. ma'am, 41. Okay. 41, 44. 47, मैम 40. मैं बोलो. मैम 528 वैसे मैं बाद ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਓ. ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹੋ. ओके मैम 47, 48, 49, 48, ma'am. 50, 51, 52. Ma'am, 51. Okay. Ma'am, 52. Okay. 53, 54, 55. 55, ma'am. Okay. 57, 58, 59. 57, ma'am. 60, 62, 63. मैम 59 Okay. 69. 63, ma'am. 63. अपना रोल नंबर से एंट्री क्यों नहीं किया आपने? मैं आगे से एक्सेप्ट नहीं करूंगी. मैं चैट बॉक्स आपके देख रही हूँ उसमें से पार्टिसिपेंट्स में से जिनका रोल नंबर है मैं साथ साथ में लिख रही हूँ. नेक्स्ट टाइम से एब्सेंट हो जाएगी आपकी. रोल नंबर के साथ एंटर किया करो. 65, 66, 67. मैम 65 Okay. 68, 67. 67. 68, 69, 70. मैम 69 Okay. 71, 72, 73. मैम 71 75, 76. Ma'am, 76. Ma'am 73. 73 भी है. 75. Okay, fine. Aniket. Then 578 Pranav. 578 मैम. Pranav है. Okay. Mohit and Sahil. है इनमें से कोई? अब कोई एब्सेंट जो मैं मतलब कोई 528 28 की लगा दिया और बोलो बस. मैम 553 53 की भी लगा दी और बोलो. मैम गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग बच्चे बोलो. मैम मेरी ना न्यू एडमिशन है, मुझे रोल नंबर नहीं मिला. ओके फाइन. मैं ऐड कर देती हूँ. यस मैम. रमनदीप. ओके प्रेजेंट सुन लो कौन कौन है. रोल नंबर 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 18, 23, 27, 28, 18 था, 33. 17 था. Ma'am, 17. Ma'am, 18 absent था. मैंने present बोला था. 17 present है. तो ढंग से बोला करो ना. चलो उसके बाद है 23, 27, 28, 33. Then 36, 37, 41, 44, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 59. Then 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 78 and Ramandeep. That's it. कोई मिस तो नहीं हो गया? नो मैम मैम 32 नेक्स्ट टाइम से याद रखना पहले 5 मिनट में अटेंडेंस. आज फिर 10 मिनट हो गए ऊपर. चलो आज
मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। So again I'll be starting with chapter 3 itself, that is the codes and parity. इसमें भी हम सम ऑफ द कोड स्टडी करेंगे, जैसे बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये पढ़े हैं सिस्टम्स, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स जिसमें एक नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो हम स्टडी करेंगे, उनकी कन्वर्जन देखेंगे एंड लास्ट में पैरिटी को चेक करेंगे। पैरिटी फॉर चेकिंग आउट वेदर द data, the digital signal you send is same as the received or not, errors के वर्सेस चेक करेंगे उसको। पहले हम कोड्स देखते हैं। जो ये कोड्स हैं, the codes can be categorized into, the codes can be categorized or divided into two types. One is known as the weighted code and the second weighted code, and the second one is known as the non-weighted code. अगर आप अपनी वापस से पिछली क्लासेस में जाओ, अगर मैथ्स को आपने बहुत डीपली स्टडी किया है, तो जो आपने नंबर सिस्टम सबको पता है, डेसिमल नंबर सिस्टम कॉमनली, दैट इज अ वेटेड सिस्टम। लेट इट बी, विल बी टेकिंग एन एग्जांपल। कोई एक नंबर लेते हैं, लेट इट बी 4 5 9 6 3। अगर मैं इसका नंबर नेम बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी? इट इज 45,963. This number name is because of the weight assigned to different places. अब इसका weight क्या होता है? अगर रिकॉल करो, this is 1st place, this is 10th place, this is 100th place, this is 1000th place, this is 10,000 place, ठीक है। तो ये नंबर कैसे बना? ये नंबर बना आपका 40,000 प्लस 5,000 प्लस 900 प्लस 60 प्लस 3। अगर इन सबको सम अप करो तो दिस वुड बी अ नंबर। इसकी प्लेस क्या है? 10,000, तो ये है 4 10,000 40,000 5,000, ये क्या है? 900, ये क्या है? 6 10 60 3 1 3 ओनली, ठीक है। तो अगर इसका हम कॉरेस्पॉन्डिंग वेट चेक करें, ये कैसे जनरेट होता है? ये जनरेट होता है 45963। इसको हम बोलते हैं, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 0, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 1, दिस इज मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़्ड टू पावर 2 इसकी प्लेस, दिस इज मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़्ड टू पावर 3, दिस इज मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़्ड टू पावर 4। तो इट विल डिसाइड द वेट टू डिफरेंट प्लेसेस। सबसे पहले प्लेस का वेट क्या है? 0, 10 रेज़्ड टू पावर 0 0, 10 रेज़्ड टू पावर 0 1, इसका वेट 1 है, तभी इसको वंस बोलते हैं। 10 रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, तो इसको वंस प्लेस बोले, इसका वेट 1 है। 10 रेज़्ड टू पावर 1 10, तो इसको टेंथ प्लेस बोलते हैं, यानी कि सेकेंड डिजिट क्या है? मल्टीपल ऑफ 10, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट प्लेस। ये 60 है यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? 10 रेज़्ड टू पावर 2, दिस इज 100, तो ये नेक्स्ट प्लेस बनती है 100 की, तो ये क्या है? 900। ऐसे 10 रेज़्ड टू पावर 3 1000, नेक्स्ट प्लेस है 1000 की। 10 रेज़्ड टू पावर 4, दिस इज 10,000। इन दिस वे वी कैन से कि हमने इनको वेट से साइन किया। इज द पॉइंट क्लियर? कोई भी नंबर है ऐसे जनरेट होता है। अभी यस मैम, ठीक है। ये तो था डेसिमल सिस्टम की बात। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट लैक प्लेसेस बनी जाएंगी, वो सो ऑन, सेम क्राइटेरिया चलता है। 10 रेज़्ड टू पावर 5 की नेक्स्ट पोजीशन है 6 7 8 9 एंड अकॉर्डिंगली। अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, बाइनरी नंबर,
that is also a weighted decimal, weighted code. क्या वो कैसे, वो देखो, इसको हम लिखेंगे जो आपका BCD है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, दिस इज अगेन अ वेटेड सिस्टम। वेटेड कैसे है? अब अगर आप बाइनरी कोडेड डेसिमल को याद रिकॉल करो, ये बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या था? 4 टाइम्स 0 से लेके 1001 तक था, यही था BCD नंबर सिस्टम। क्या था? यही था, 0 से 9 तक को, 0 से 9 डेसिमल्स को उसने कोड किया इन बाइनरी which are equivalent to 4 zeros with 1001, right? मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। फाइन फाइन, Yes, ma'am. बस बस बस, अब सुनो। अब हम क्या कर रहे थे, मान लो मेरे को कोई भी एक डेसिमल नंबर दिया था 53, मैंने इसका BCD लिखना है, तो मैं क्या कर रही थी, 5 का लिख रही थी। 5 का क्या होता है? 0101, और 3 का Yes, क्या होता ma'am. है? 0011। Double zero. तो दिस इज द BCD वर्जन। ठीक है, ऐसे ही कर रहे थे अभी तक हम। Yes, ma'am. अगर मैं इसको देखूं कि ये 0101 मैंने याद किया हुआ, एक तरह से मेमोराइज किया, पर अगर मैं इसको मेमोराइज ना करना चाहूँ तो आई विल बी हैविंग अ फॉर्मूला फॉर दिस बिकॉज ऑफ द वेटेड कोड। BCD इज अ वेटेड कोड सिस्टम। वो कैसे आपका आएगा? देखो, आपका जो वेट्स होते हैं, कोई भी बाइनरी नंबर है जैसे 0101, ये वेट्स होते हैं ऑफ द पावर 2, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3। ठीक है, इस फॉर्म में होते हैं। इसको हम कहते हैं 2 raised to power 3 को, दिस इज 8, 2 raised to power 2, दिस इज 4, 2 raised to power 1, this is 2, 2 raised to power 0 is 1। This form of BCD is also known as 8421। कहने का मतलब है 8421 की फॉर्म में इसको वेट से साइंड है, और 4 बिट्स, 4 बिट्स की अगर बात करें, पहली बिट 2 raised to power 0 है, दूसरी 2 raised to power 1 है, तीसरी 2 raised to power 2 है, चौथी 2 raised to power 3 है। अगर इनका इक्विवेलेंट फाइंड करो, 2 raised to power 3 8 बनता है, 2 raised to power 2 4 बनता है, 2 raised to power 1 2 बनता है, और 2 raised to power 0 1 बनता है, 8421। BCD का अदर नेम है 8421। अब देखो 53 का लिखना है, मैंने 53 डेसिमल का मैंने BCD कोड लिखना है, तो पहले मैं 5 का लिखूंगी, देन आई विल बी गोइंग विद 3। ऐसे ही कर रहे थे, पहले 5 फिर 3, और 5 का अगर BCD मैंने फाइंड आउट करना है क्या होता है, तो देखो सबसे पहले इधर 5 लिखो, इधर लिखो 3। देखो कौन से यहाँ पे 8421 में नंबर्स हैं जिनका सम 5 बनता है, ऐसे कौन से नंबर्स हैं? Ma'am, 4 and 1. यस, 4 और 1 को जब सम अप करो, यू विल बी गेटिंग अ सम ऑफ 5। तो यहाँ दोनों पे 1 कर दूंगी मैं, बाकी दोनों 0, तो दिस इज द BCD इक्विवेलेंट ऑफ 5। क्लियर? Yes, ma'am. 3 का बोलो, नो मैम। 3 का बोलो बच्चे। मैंने कहा है अगर आपने किसी, अब ये देखो तुमने क्या किया था, ये 53 के केस में इसका BCD लिखा, ये 5 का कोड था BCD, ये 3 का था, तुमने याद किया हुआ है। मैं कह रही हूँ याद नहीं करने की जरूरत। ये बिट्स कैसे बनते हैं? ये बिट्स बनते हैं इस फॉर्म में, 2 raised to power 0,
इसकी वैल्यू होती है 1, 2 रेस्ट पर 1 इसकी वैल्यू होती है 2, 2 रेस्ट पर 2 इसकी वैल्यू होती है 4, 2 रेस्ट पर 3 इसकी वैल्यू होती है 8, ऐसे 2 रेस्ट पर 4 आगे भी चले जाओ कोई फर्क नहीं, 16, 2 रेस्ट पर 5 32, मैं आगे भी बनाती हूँ, सारे बाइनरी भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब अगर आपने कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, ना तो आपको लिखने की जरूरत है ना ही कन्वर्ट करने की जरूरत है, हम सिंपली अगर इस फॉर्म में भी लिख देना तो वी विल गेट द आंसर। जैसे 5 8 4 2 1 दीज आर द वेट्स ऑफ डिफरेंट बिट्स, ये फर्स्ट बिट का वेट है, ये सेकंड बिट का वेट है, ये थर्ड बिट का वेट है, ये फोर्थ बिट का वेट है। अब कौन सी बिट्स को सम अप करूं कि मेरा 5 बन जाए आंसर? अगर 4 और 1 को सम अप करती हूँ, इस पोजीशन पे वेट 4 है ना बिट का, वेट तो देखो 0 1 ही रहनी है, लेकिन इस पोजीशन का वेट 4 है, ऐसे इस पोजीशन का वेट 1 है। अगर 4 और 1 को सम अप करती हूँ तो मेरा 5 बन रहा है, तो यानी कि इस बिट को मैं हाई कर दूंगी और 1 वाली बिट को हाई कर दूंगी, रेस्ट ऑल लो, तो ये इसका बीसीडी इक्विवेलेंट निकला है, या बाइनरी इक्विवेलेंट निकला है 5 का। अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब 3 का बोलो, 3 के लिए कौन से बिट्स को मेरे को? मैम 2 1 2 1, 2 और 1 दोनों हाई पे रखूंगी, बाकी दोनों लो पे रखूंगी, तो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ 3। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे इस फॉर्म में तो यू विल बी गेटिंग द बीसीडी इक्विवेलेंट ऑफ 53। यानी कि अब मुझे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, 8421 ने मेरे को बाइनरी में भी उसको रिप्रेजेंट करवा दिया आसानी से। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर आप ले सकते हो। लेट इट बी मैंने 29 का लिखना है, लिखो 29 का बीसीडी इक्विवेलेंट क्या जाएगा? अभी मैंने बड़ा नंबर दे दिया वैसे, करो पहले 2 का लिखो फिर 9 का लिखो, पहले 2 के वजह से उसका बीसीडी क्या बनेगा, इस फॉर्म में लिखो। 2 के लिए क्या होगा? 2 वाली हाई, 1 0 0010, 2 वाली हाई होगी बस, हाँ कि नहीं? yes मैम और 9 yes मैम 9 के लिए 1 0 0 1 00, बात खत्म। डन, ऐसे कोई भी नंबर का आप लिख सकते हो। विल बी राइटिंग इट 97.39, इसका लिखो बीसीडी 43372 लिखो। इसका बीसीडी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट दीज डेसिमल्स टू बीसीडी और 8421 वन एट द सेम थिंग। बीसीडी में हम यही कह रहे हैं, याद करो, याद करने की जरूरत है, इसको 8421 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर नहीं याद हो रहे तो। नाइन का बोलो क्या आ रहा है? 1 0 0 1 क्या हो गया 9 का? 1001। हाँ जी, 7 का 0 1 1 वेरी गुड। नेक्स्ट 3 का डेसिमल लगाओ 0 0 1 0011, ऐसे 9 का फिर 1 0 0 1 0 0 1 ऐसे नेक्स्ट का कर लोगे। अगर आप 8421 में चेक करो, ये यस एप्लीकेबल मैम। है, ये एप्लीकेबल है, दिख रहा है आपको? यस मैम फाइन, ठीक है। अब ऐसे ही अगर इसका इनवर्सली हमने लिखना है, लेट इट बी मेरे पास नंबर है 10001 लेट इट बी, दिस इज द बीसीडी नंबर गिवन टू मी, ठीक है। आई नीड टू कन्वर्ट टू इक्विवेलेंट डेसिमल। अभी तो हम सीधा करते थे, दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ 9 एंड दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ 8, तो 89 4 बिट्स में उसको हम क्लब करते थे, देन वी विल बी राइटिंग द डेसिमल इक्विवेलेंट्स अकॉर्डिंगली। ऐसे ही कर रहे थे अभी तक तो, यस मैम ठीक है। अगर ऐसे नहीं भी करना तो यू विल बी हैविंग अनदर ऑप्शन, वो क्या है? आपने ये पहला ग्रुप ले लिया, ये आपने सेकंड ग्रुप ले लिया, चार के ग्रुप में लेने हैं ना आपने, पहले क्लब कर लो ग्रुप्स को,
अब हर ग्रुप को क्या करना है, 8 4 2 1 से मल्टीप्लाई। क्या बन रहा है, ये सारी बिट्स 0 बन जाएंगी, इसको तो छोड़ दो। ये 8 1 जा 8, तो ये किसका इक्विवेलेंट आ गया, 8 का। अगर सम अप करें ऑल द बिट्स, 8 + 0 + 0 + 0 इट विल बी 8। ऐसे इसका करो, 1 × 1 1, ये 0, ये भी 0, 8 × 1 8, सम अप करो ऑल द बिट्स, 8 + 1 9, so this is the decimal equivalent. क्लियर? अगर आपको नहीं पता चल रहा है, 8421 से मल्टीप्लाई कर लो, जो बिट हाई है बस उसी का ही आंसर आएगा, बाकी तो 0 हो जाएंगे सभी। So this is another method of converting a binary to a BCD to decimal or 8421 to decimal. डाउट है किसी को तो पूछो। हाँ जी, क्लियर? चले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रमनदीप, आपको क्लियर हुआ? यस मैम। फाइन, कम करो, ये लो। 1001 0111 0100। सीधा मत लिखना, 8421 की फॉर्म में चेक कर लो एक बार, क्योंकि मेथड आपको आना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि शॉर्टकट को बिलीव ना रखो, शॉर्टकट से बिलीव रखते हैं इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, बट दूसरे मेथड्स भी आपको ऑल्टरनेटिव्स पता होने चाहिए। 8421 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। मैम 974 आंसर। यस, नेक्स्ट इसका है 974 डेसिमल। नेक्स्ट का 8.2 मैम 8.2। यस 8.2। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें 8421 में। याद रखना, कई बारी नंबर के नीचे वो इस तरीके से लिखता है BCD, तो तुम्हें पता चल जाएगा दिस इज अ BCD नंबर। कई बार लिखता है सीधा 8421। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इतना सारा काम करोगे कई बार ये बच्चे भूल जाते हैं 8421 भी हमने पढ़ा है, BCD का दूसरा नाम है ये। डन? नेक्स्ट स्टार्ट करूं? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड यानी कि जब बिट्स की पोजीशन उनके वेट से कोई रिलेशनशिप नहीं रखती, एक पर्टिकुलर पोजीशन उसके पर्टिकुलर पोजीशन के वेट से कोई रिलेशन नहीं रखती, उसको बोलते हैं नॉन वेटेड। वेट से उसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके जो है वो सिस्टम बना होता है। ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिससे वो सिस्टम जनरेट हुआ होता है। इस कोड सिस्टम में हम दो कोड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट आई विल बी मेकिंग यू पीपल स्टडी अबाउट द एक्सेस 3 कोड। इसको हम एक्सेस 3 पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, या एक्सएस। एक्स का मतलब एक्सेस, एक्सएस एक्सेस देखो प्रोनाउंस हो रहा है, एक्सेस 3 इस फॉर्म में भी लिखा जाता है कई बार एक्सेस। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें ग्रे कोड। मैंने स्पेलिंग गलत नहीं लिखे, ग्रे कोड यही है। अब कलर्स में GREY पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे ग्रे GRAY ही है। ठीक है जी। अब एक्सेस 3 और ग्रे कोड, पहले देखो ये कोड्स जनरेट कैसे होते हैं। एक्सेस 3 नाम से डिफाइन है, इसमें कोई लेना देना नहीं। नॉन वेटेड कोड है। ये कोड कैसे बनता है, हर बिट में हर पोजीशन में 3 ऐड कर दो। ठीक है, हर बिट की पोजीशन में 3 ऐड कर दो एंड कन्वर्ट इट इनटू BCD।
कोई एक डेसिमल नंबर है, इफ यू ऐड 3 to each position, then you will convert that number to BCD, then that will be a access 3 version of that code. जैसे for example हम नंबर लेते हैं कोई भी, let it be 53. What I'll be doing is I'll be finding the access 3. I'll be adding 3 over here and 3 over here. It will become 3 plus 3 will count to 6. 5 plus 3 counts to 8. 8 का BCD 1 100. 0110 6 का. So access 3 code of this decimal is, this is termed as XS3. 53 का ये BCD नहीं है, this is the access 3. Are you getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन. ऐसे ही अगर हमने किसी भी नंबर का लिखना, बच्चे देखो, what you will be having is, you will be having decimal, then their equivalent BCD, then their excess 3. If you will be having decimal 0 to 9 with you, decimal के digit 0 to 9 से ज्यादा नहीं हो सकते. decimal को हम convert करें ना excess 3 में, ठीक है, तो decimal के digit 0 से 9 को exceed नहीं करते. ऐसे अगर 0 का BCD लिखे तो that will be 4 times 0 and इसका होता है 1001. अब इसमें 3 ऐड करो तो 3 का BCD क्या होता है 0011, यानी कि 0 डेसिमल के इक्विवेलेंट एक्सेस 3 क्या लिखोगे ये डायरेक्टली, अगर आपने उसको कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है. और 9 का होता है ये 9 plus 3 12. 12 का बोलो बाइनरी क्या होता है, 9 plus 3 12 होते हैं ना, तो इसका एक्सेस 3 क्या बनेगा 9 plus 3 12. 12 का बाइनरी बोलो मुझे. 1100. यस, तो इसका एक्सेस 3 आप लिखोगे ये डायरेक्ट 9 plus 3 12 को काउंट करके उसका एक्सेस 3 ये लिखोगे आप. गॉट इट. अगर कोई भी नंबर लेट इट बी 92 आता है तो 9 में +3 करोगे और 2 में +3 करोगे, 2 + 3 5, 9 + 3 12. इसके वर्सेस 12 का एक्सेस 3 लिखना है. 12 का क्या होता है 1100. 5 का क्या होता है 0101. So this is excess 3 of 92. That is answer. Clear? Excuse me, मैम. बोलो. मैम जैसे 1 कॉम्प्लीमेंट में अगर एक डिजिट जैसे बड़ा है और एक मैम सेकंड नंबर छोटा है तो मैम उनके आगे मतलब 0 लगा के उसको इक्वल करना है. यस, जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है ना और आपने कॉम्प्लीमेंट Yes. निकालना, आप उस बिट को इग्नोर नहीं कर सकते. डायरेक्ट मेथड में आप चाहे लेफ्ट मोस्ट बिट में कोई नहीं है चीज, जैसे एक 4 बिट है 3 बिट है, आप उसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो डायरेक्ट मेथड से, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप उसका इनवर्स लेके देन यू विल बी डूइंग सम जो भी एडिशन वगैरह है, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट है चाहे टूज कॉम्प्लीमेंट है, एक बार उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो तो निकलना ही है. चाहे टूज कॉम्प्लीमेंट में बाद में 1 ऐड होता है, दैट इज नॉट अ मैटर. मेन बात है हम हर बिट को पहले इन्वर्स कर रहे हैं, तो अगर उस बिट को इग्नोर ही कर देंगे तो इन्वर्स को भी हम इग्नोर कर रहे हैं, फिर वो आपका आंसर नहीं आएगा. ठीक है मैम. ठीक है, थैंक तो यू पहले मैम. नंबर ऑफ बिट्स को इक्वल कर लो. 0 पेंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्वर्स में आपको फर्क दिखेगा, डायरेक्ट में कोई फर्क नहीं हमें. यस मैम. हाँ जी, ये ठीक है, इतना क्लियर है. यस मैम. किसी को कोई डाउट? नहीं. चलो नेक्स्ट देखते हैं एक और सिस्टम, दैट इज द एक आधा क्वेश्चन कर लो ताकि आपको जाए. फिर मैं नेक्स्ट सिस्टम समझा देती हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चन कल करेंगे. 47 का निकाल लो. Ma'am, 100010101.
1000 नहीं 7 का Oh, sorry, ma'am. 0111. Sorry. यस 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 ओ प्लस ही 7 होता है Sorry, ma'am. 0111 Yes, ma'am. इसका बन जाएगा 7 का 1010. यस 1010 10 के इक्विवेलेंट जाएगा दैट्स इट डन। इसका वो ना जो चार्ट मैंने बोला ना अभी पीछे जो मैंने रिमूव कर दिया है वो चार्ट बना लेना 0 to 9 का तो यू विल बी हैविंग अ आइडिया कि 7 के इक्विवेलेंट इसका एक्सेसरी ये जाएगा 10 का लिखना है। एक बार ये माइंड सेटअप हो जाएगा तो आप अटेम्प्ट कर लोगे इजीली क्वेश्चंस को। The next topic I'm going to start with you people is स्पीड ज्यादा तो नहीं है बहुत है कि करूं आगे कंटिन्यू? Ma'am, कर लो continue. चलो फाइन। अब देखेंगे नेक्स्ट सिस्टम है, पहले आज सिस्टम को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज ग्रे कोड। नेक्स्ट है ग्रे कोड। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी कोड हमने कैसे बनाया था। अगर मैं बाइनरी कोड को रिकॉल करूं, बाइनरी कोड मैंने कैसे बनाया था? मैंने कहा था बाइनरी में सिर्फ बाइनरी को 2 बिट समझ लगती है 0 1। अब अगर ये 2 बिट से मैंने नेक्स्ट सीरीज जनरेट करनी, मैंने क्या करना है इसी 0 1 को रिपीट कर देना है और उसके आधे वाले के आगे 2 0 फिर नेक्स्ट वाले के आगे 2 1 लगा देना है। ऐसे ही कहा था तो ये 2 के 4 बन जाएंगे नंबर। फिर अगर और सीरीज रिपीट करनी है, अब 4 नंबर ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने क्या करना है सारी सीरीज दोबारा रिपीट करनी है 00 01 10 11 और इनके आगे 4 जीरोस लगा देने, इनके आगे 4 1, यानी कि आई विल बी हैविंग अ कॉपी ऑफ दिस ओवर हियर। तो इस तरह से बाइनरी जनरेट होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट करना है, ये सारे के सारे कॉपी कर लो सेम सीरीज और इतने 8 जीरो लगा दो 8 1 लगा दो, ऐसे ही करते रहो कॉपी पेस्ट और सीरीज विल नॉट एंड। डन? इतनी बात क्लियर है? बाइनरी सिस्टम क्लियर है ना कैसे जनरेट हो रहा है? आपको पैटर्न समझना पहले, बाइनरी का पैटर्न कैसे जनरेट होता है। Yes, ma'am. अब ग्रे देखो कैसे होता है। ग्रे कोड जो है वो बाइनरी की तरह ही होता है। इसकी पहली 2 बिट्स होती हैं 0 और 1। नेक्स्ट जो अगर सीरीज जनरेट करनी है, मैंने क्या करना है इंस्टेड ऑफ कॉपिंग द 2 बिट्स ओवर हियर आई विल बी हैविंग अ मिरर इमेज ऑफ दीज 2 बिट्स। मैंने इसको अभी आप एक मिरर समझ लो। मिरर का काम क्या होता है? जो रिफ्लेक्ट में पास वाली चीज है वो पहले दिखती है, दूर वाली बाद में दिखती है। ऐसे ही होगा। तो यानी कि अगर मिरर यहाँ पे समझूंगी तो मेरे को 1 पहले ही जाएगा 0 बाद में जाएगा, उल्टा हो जाएगा वो, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना अब आपने। बाद में काम वही है 2 0 2 1, ये बन गया 2 बिट से 1 बिट से लेके 2 बिट का ग्रे कोड। अब ऐसे ही अगर मैंने और सीरीज जनरेट करनी है, अब मैं यहाँ पे मिरर रखूंगी क्योंकि अब नेक्स्ट बिट 3 बिट का बनेगा। अगर यहाँ पे मिरर रखा तो नीचे से पढ़ना शुरू करो। ये सबसे पहले आएगा 1 0, फिर आएगा 1 1, फिर आएगा 0 1, फिर आएगा 0 0, इसके आगे 4 0, इसके आगे 4 1। ये आपका ग्रे कोड जनरेट हो रहा है और इसी फॉर्म में नेक्स्ट मिरर रखते जाओ। बाइनरी में कॉपी कर रहे हो, इसमें उल्टा चल रहे हो, मिरर इमेज ले रहे हो उसकी। तो ग्रे कोड क्या है? इट इज अ नॉन वेटेड कोड। ठीक है, हियर द ऑब्जर्वेशन इज, अगर आप कोई भी 2 एडजेसेंट नंबर्स को ऑब्जर्व करो, देयर इज एग्जैक्टली अ डिफरेंस ऑफ 1 बिट। 1 बिट से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर कैन ओनली बी जनरेटेड बाय चेंजिंग 1 बिट एट अ टाइम फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0 अकॉर्डिंगली। जैसे इसमें देखो ये वाली 0 to 1 हुई है, लास्ट वाली, पहली 2 अनचेंज है। अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करो, पहली 2 अनचेंज है, लास्ट में 1 0 हो गया। अगर ऐसे ही इसको और इसको ऑब्जर्व करो, पहली चेंज हुई है, नेक्स्ट 2 अनचेंज है।
पर ऐसा बाइनरी के केस में नहीं होता। ये देखो इन दोनों को ऑब्जर्व करो, तीनों के तीनों चेंज्ड हैं, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है बाइनरी में, फिक्स रूल। लेकिन ग्रे कोड की ये ऑब्जर्वेशन है कि एवरी टू एडजेसेंट नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ ओनली 1 बिट। ठीक है, वो 1 बिट का डिफरेंस कैसे हुआ, ये जो मैंने रूल समझाया है मिरर का, इस हिसाब से हुआ है। तो हम एग्जैक्टली वो पैटर्न बनाने में सक्सेसफुल हुए। तो इस तरीके से पैटर्न बनता है ग्रे कोड। तो यू विल बी अगेन मेकिंग अ पैटर्न फॉर, अब क्या करोगे, बाइनरी कोड और ग्रे कोड का एक चार्ट बनाओगे फर्स्ट 15 नंबर्स के लिए, 0 to 15। 0 to 15 का बाइनरी कोड लिखो और 0 to 15 के इक्विवेलेंट ग्रे कोड लिखो। दिस इज योर होमवर्क जो आज दिए मैंने। क्वेश्चंस दिए हैं, साथ में 2 चार्ट्स दे दिए, एक एक्सेस का दिया, एक आपको बाइनरी और ग्रे कोड का दे दिया। क्लियर है होमवर्क? ये असाइनमेंट्स में जाना चाहिए। यस मैम। मैम एक बार एक्सेस 3 का टेबल बना के दिखाना कैसे बनता है। आपने लिखना है डेसिमल, बाइनरी या बीसीडी लिख दो इसको बाइनरी की जगह। नेक्स्ट इज योर एक्सेस डेसिमल 0 1 2 3 till 9, उसका बीसीडी 4 zeros till 1 0 0 1। एक्सेस 3, 0 में 3 ऐड करो तो 3 बनता है। तो 3 का बाइनरी क्या होता है, 0 0 1 1। यानी कि इसके जो 3 के इक्विवेलेंट लिखोगे ना 0 0 1 1, वो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। ऐसे इसका जब 4 का आएगा वो इसकी सेकंड पोजीशन पे जाएगा, 5 थर्ड, 9 कहाँ पे आएगा, 6 पोजीशन पे।